नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र का दूसरा दिन है और नवरात्र पर कुट्टू के आटे का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन व्रत की सामग्री में हो रही है मिलावट। जी हां, बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनीपत से सामने आई है। कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ गई है। 200 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं सभी लोग। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि त्योहार पर आखिर ये कैसा ग्रहण, पर्व पर आखिर ये किस तरह की मिलावटी मनमानी। जी हां, मिलावटी कुट्टू का आटा लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अक्सर देखा जाता है लोग पहले व्रत करते हैं और व्रत के बाद देखा यह जाता है कि शाम को फलहार लेने की जगह कुट्टू के आटे की पूरियां बनाकर या पकोड़े बनाकर खा लेते हैं। लेकिन अक्सर हर बार पर्व के इन पावन दिनों में इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। बहुत जरूरी है कि मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जाए। बहुत जरूरी है कि मिलावटखोरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि देखिए 200 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। किसी की भी जान पर बन सकती है। ये लोग बुरी तरह से बीमार हो गए हैं, अस्पताल में लोग भर्ती हैं, इनका इलाज चल रहा है। कुट्टू का आटा खाकर ये लोग बीमार हो गए हैं। पावन पर्व के इस मौके पर ये लोग अस्पताल के धक्के खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने के बाद अचानक से लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कईयों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती नजर आई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जयदीप राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयदीप, किस तरह से लोगों की तबीयत खराब हुई है, डॉक्टर्स का क्या कहना है और कहां से आटा खरीदा था, मिलावटखोरी को लेकर क्या कुछ कहना है महकमे का, क्या उनसे भी बातचीत की गई? जी जयदीप, तो कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती हैं 200 लोग। 200 लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों ने कुट्टू का आटा इस्तेमाल किया था घर पर। नतीजा ये रहा कि अचानक से लोग बीमार होने लगे, किसी को उल्टी लगने लगी, कुछ लोगों के शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी हो गई है। अस्पताल में लोग भर्ती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनमें जो बीमार हो गए हैं। अब अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। और ज्यादा जानकारी एक बार फिर से रुख करते हैं जयदीप राठी का। जयदीप, कहां से इन लोगों ने आटा खरीदा था, मिलावटी आटे की ये घटना, इसको लेकर क्या फूड एंड सेफ्टी महकमे की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल आरती, देखिएगा ये देर रात का ये मामला शुरू हुआ जब शहर के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो अस्पताल पहुंचना शुरू हुए और सबकी एक ही जो प्रॉब्लम थी वो सामने आ रही थी कि वो नवरात्र जी जो सामान है वो खाया था। लगभग सबकी यही समस्या थी और उसके बाद से जो है देर रात लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। लोगों को उल्टी, पेट दर्द और दूसरी समस्याएं जो चक्कर आने, इस तरीके की समस्याएं लोगों को सामने आने लगी। और देखते ही देखते करीब 200 के करीब मरीज जो है वो सोनीपत के सरकारी अस्पताल में अब तक पहुंच चुके थे। और ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें इसमें उसका डाटा नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने लोग पूरे शहर के अंदर जो है अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं। तो बिल्कुल ये अभी तक, हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कोई टीम अभी गठित नहीं की है, लेकिन ये जरूर टीम पूरे शहर से जो है वो इस आटे के सैंपल जरूर लिए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, सभी का फिलहाल इलाज चल रहा है। और कुट्टू का आटा इन्होंने व्रत में इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे। अस्पताल में 200 लोग पहुंचे हैं। मेरा नाम साहिल है, शास्त्री कॉलोनी से आया हूँ। घर में 6 परिवार है। 4 परिवार ने कुट्टू का आटा खाया था, व्रती थे हम। चारों को पूरी रात चक्कर, बुखार, हाथ पैर कांप रहे, बुरा हाल हो रखा है। जिसने नहीं खाया वो ठीक है। हाँ जी, बहुत बड़ा बुरा हाल है। यहाँ देखो भीड़ लगी हुई है सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में। हमारे साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली आ रही है। 6 परिवार, 6 बंदे हैं घर में, तो 6 के 6 आ रहे हैं जी। पूरे बुरा हाल है जी।